द म्यूचुअल फंड टॉक शो के वीकली अपडेट में आप सबका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैटेगरी की परफॉर्मेंस के साथ, फिर देखेंगे एनालिसिस और सजेशन, और आखिर में बात करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड इस वीक की टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज। इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप भी करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। परफॉर्मेंस में सबसे पहले देखते हैं इक्विटी कैटेगरी, जहां इस वीक लार्ज कैप कैटेगरी से लेकर स्मॉल कैप कैटेगरी तक सभी बहुत ही अच्छे रिटर्न से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न तो 4.03% तक बढ़े हैं। साल की शुरुआत से देखें तो लार्ज और मल्टी कैप कैटेगरी में पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। स्मॉल और मिड कैप कैटेगरीज भी नेगेटिव 8 to 10% से कम होकर 1% तक नेगेटिव रह गई है। डेट सेक्शन में सारी कैटेगरीज की परफॉर्मेंस उनके एवरेज रिटर्न से कहीं ज्यादा पॉजिटिव रही है। साथ ही इस बार लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स के भी पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं। इससे ईयर टू डेट के रिटर्न्स अच्छे हो गए हैं और पहले की डेफिशिएंसी भी पूरी हो गई है। हाइब्रिड में भी एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के एवरेज रिटर्न 1.51% रहे हैं। बाकी दूसरी कैटेगरी में भी रिटर्न्स पॉजिटिव है और इक्विटी सेविंग कैटेगरी के रिटर्न्स वीकली एवरेज रिटर्न से ज्यादा रहे हैं। इससे कैटेगरी के ईयर टू डेट रिटर्न्स भी अच्छे हुए हैं। चलिए अब चलते हैं एनालिसिस और सजेशन सेक्शन पर। इक्विटी मार्केट इस वीक ओवरऑल पॉजिटिव रहा है, जहां रिटर्न्स काफी हाई रहे हैं। स्पेशली स्मॉल और मिड कैप कैटेगरीज में परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, जहां स्मॉल कैप में एक ही वीक में 4% से भी ज्यादा रिटर्न्स मिल गए हैं। अगर इस वीक की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के मेजर रीजंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इंडियन मार्केट में लगातार बाइंग हो रही है, जिससे मार्केट में पैसे का इनफ्लो अच्छा है। इसी के साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहा है। इसी वजह से स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ी है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन स्मॉल और मिड कैप के मार्केट वैल्यूएशंस कम होने से उनमें इन्वेस्टर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसी वजह से स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में भी रिटर्न्स बढ़े हैं। वहीं स्टॉक के टेक्निकल पैरामीटर्स पर निफ्टी 500 इंडेक्स की काफी सारी कंपनीज में शेयर प्राइसेस का ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है, यानी ब्रॉड मार्केट में रिटर्न्स पॉजिटिव हुए हैं। वैसे एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि ये पॉजिटिव रिटर्न मार्केट की ज्यादा गिरावट और FII और DIA के इनफ्लो के कारण आया है, जिसे सस्टेन्ड रखने के लिए कंपनीज की अर्निंग्स इंप्रूव होनी चाहिए, जो कि अब तक इंप्रेसिव नहीं रही है। अब इसके बाद कुछ नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी भी हाई रह सकती है। इस वीक भी एम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर लगातार फॉल नोटिस किया गया है। वहीं ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पर OECD ने ग्लोबल ग्रोथ रेट कम की है। साथ ही USA, यूरोप और जर्मनी की ग्रोथ रेट्स का स्लो होना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स फंडामेंटल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। अब सजेशंस की बात करें तो स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का सही समय है, जहां बहुत टाइम से गिरावट के कारण वैल्यूएशंस कम हुए हैं। इसी वजह से इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। लेकिन ये सजेशंस उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिनकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी हाई है और साथ ही इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन 7 ईयर्स का होना चाहिए। इसी के साथ इन्वेस्टर्स के लिए एक सलाह है, सिर्फ फंड्स के अच्छे रिटर्न्स देखकर अपना इन्वेस्टमेंट ना प्लान करें, कैटेगरी और फंड की रिस्क को समझकर ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। वहीं स्मॉल और मिड कैप कैटेगरीज के लिए आप हमारी स्मॉल एंड मिड कैप सीरीज देख सकते हैं। अब देख लेते हैं इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। इसी वीक सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले लिक्विड फंड्स में सेबी ने सिक्योरिटीज के वैल्यूएशंस का तरीका बदला है। वैसे लिक्विड फंड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो कि सेविंग्स अकाउंट का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, क्योंकि रिटर्न 7 से 7.5% तक होते हैं। लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल डिपॉजिट एसेट्रा। जहां लिक्विड फंड्स में इन इंस्ट्रूमेंट्स की एवरेज मैच्योरिटी 91 डेज होती है। अब तक वो पेपर्स जिनकी मैच्योरिटी 90 डेज से कम है, उनका वैल्यूएशन सिस्टमैटिक स्ट्रेट लाइन मेथड से होता था। इसी कारण लिक्विड फंड्स के रिटर्न स्टेबल रहते थे। वहीं 61 डेज के बाद वाले इंस्ट्रूमेंट्स का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पर किया जाता है, पर सेबी ने लिक्विड फंड्स की रिस्क को और कम करने के लिए 30 डेज मैच्योरिटी के बाद वाले पेपर्स पर भी वैल्यूएशंस का तरीका मार्केट वैल्यू पर बदल दिया है। इसी वजह से फंड मैनेजर्स अब 30 दिन से कम वाले पेपर्स को ही लिक्विड फंड्स में रखेंगे, ताकि उनके फंड्स के रिटर्न स्टेबल रहे, क्योंकि 30 दिन के बाद वाली मैच्योरिटी के पेपर्स का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पर रहेगा, जिससे फ्लक्चुएशंस बढ़ सकते हैं। इसी कारण कम मैच्योरिटी में इन्वेस्ट करने की वजह से लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स थोड़े से कम हो सकते हैं। 1 मार्च 2019 को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग की अनुमति दे दी है। इस प्रपोजल के अनुसार म्यूचुअल फंड्स को एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर और साथ ही एक कस्टोडियन भी अपॉइंट करना होगा। सेबी ने इसी वीक एमफी को एक लेटर दिया है, जिसके अनुसार लिक्विड फंड के अलावा सभी म्यूचुअल फंड्स का AUM डिस्क्लोजर अब डेली बेसिस पर किया जाएगा।
इससे पहले एम्फी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बोलते हुए कि इससे फंड हाउसेस में अनहेल्दी कंपटीशन आएगा, लेकिन सेबी का ये एक्शन इन्वेस्टर्स को डेली अपडेट्स देने के लिए है। अब बात करते हैं फंड हाउसेस और उनके टॉप मैनेजर्स का क्या ओवरव्यू रहा है। जहां मेरा एसेट फंड हाउस के टॉप मैनेजर्स का प्रेफरेंस रिटेल बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल है, वहीं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट पर अंडरवेट है। इसी के साथ कोटक म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। सेक्टर वाइज वो फार्मास्यूटिकल, ऑटो एंसिलरीज और सीमेंट जैसे सेक्टर्स के अंदर बुलिश हैं, जहां उन्हें अच्छी ग्रोथ नजर आती है। HDFC म्यूचुअल फंड के टॉप फंड मैनेजर मिस्टर प्रशांत जैन का मानना है कि इस दौरान लार्ज कैप की ग्रोथ स्मॉल कैप से ज्यादा फास्ट रहेगी, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्मॉल कैप कंपनीज से ज्यादा रहता है। सेक्टर वाइज बात करें तो वो कॉर्पोरेट बैंक्स और इंडस्ट्रियल जैसे सेक्टर्स में ओवरवेट है, लेकिन फार्मा, ऑटो और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अंडरवेट है। तो ये था इस वीक का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अपडेट। अगर आपके लिए हमारी वीकली अपडेट बेनिफिशियल रहती है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें।